चिन्ह पिता पुत्र पवित्रात्मा के नाम पर आमीन। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु प्रभु यीशु मसीह, इस रात के लिए, आज के दिन के लिए, इस शाम रात के लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अब तक हमें जीवित, सुरक्षित और अचानक मरण से बचाया। हर प्रिय घटना से, हर दुर्घटना से, हर एक्सीडेंट महामारी से बचाया, उसके लिए धन्यवाद पिता। आज तक जो भी हमसे मन वचन कर्म से अपना कर्तव्य पूरा ना करने से जो हमसे पाप गुनाह हुआ हो, उसके लिए हमें क्षमा कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमें दंड ना दीजिए, हमारे कर्ज गुनाह अपराध क्षमा कीजिए, ताकि हम आपके कहे अनुसार जीवन जिए, पाप गुनाह से दूर रहें, पवित्रताई और खराई में चल सकें। प्रभु इस योग बनाइए, हमारे जीवन की हर एक कमी घटी को हमसे दूर कीजिए। प्रभु हम सब बातों को आपके चरणों में रखते हैं। आज का हर एक वचन हमारे जीवन में प्रभु 100 गुना फलों को लाया। जितने आपके बेटे बेटी ऑनलाइन सुनने वाले हैं और आने वाले भविष्य में सुनने वाले हों, प्रभु उनके जीवन में 100 गुना फलों को दीजिए। कभी उनके जीवन में किसी बात की कमी घटी ना आए, पवित्रताई और खराई में सदा बने रहें। और आज आपके वचनों को प्रभु बहुत आराम से सीख सके, इस योग दीजिए प्रभु, उनके ज्ञान बुद्धि में पाते। ये प्रार्थना विनती यीशु के नाम पर भक्त आपसे मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। सबों को जय यीशु। आशा करता हूँ आप सब आनंदित होंगे और हम संत मत्ती अध्याय 12 पद संख्या आज 2 देखेंगे, क्योंकि ये वचन मैं चाहता हूँ ना बहुत करीब से आप सबको बता सकूँ। मैं जितना बन सके मैं समझाना चाहता हूँ। एक एक वचन को, पुराने विधान से लेकर नए विधान तक की बातों को हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज थोड़ा सा वचन पे ध्यान देंगे, क्योंकि मैं पुराने विधान में भी लेके जाऊंगा आपको और नए विधान में भी लेके जाऊंगा, क्योंकि ये जो वचन है ये कब कहा गया, कब कब कहा गया, कहाँ कहाँ इन बातों को लिखा गया, कहा गया, सब बातें हम देखेंगे। कि आज का वचन जो लिखा है, कह रहा है प्रभु का वचन, कल जो हमने 12 का 1 देखा, संत मत्ती अध्याय 12 पद संख्या 1, आज हम देखेंगे 2, कल देखेंगे 3। तो मैं पहला और दूसरा एक साथ पढ़ूंगा और दूसरा वचन पे हम फोकस करेंगे। ईसा किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे। उनके शिष्यों को भूख लगी और वे बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगे। याद रखिएगा, उस समय एक रिवाज था, अगर तुम्हारे खेतों से कोई गुजरे, अगर वो भूखा है, खड़ा खेत है, खेत अगर खड़ा है, उसको कोई काटा नहीं है, तो उनकी बालों को तोड़ के वो खा सकता था और उससे कोई मनाही नहीं थी। आज तो जानवर, जितने पशु हैं, खड़े खेत को खा ले रहे हैं। हाँ, अभी मेरे भाई साहब मुझे फ़ोन किए और बताए कि गांव में नया खेत जो बनाए हैं, उसमें जितना रोपा लगाए हैं धान का, जितनी गाय हैं उस एरिया में कोई किसानी नहीं कर रहा, सब गाय लोग के डर से छोड़ दिए हैं। क्योंकि पूरे गांव के लोग गाय लोग को ऐसे ही छोड़ दिए हैं, क्योंकि ना पाल पोस नहीं पा रहे हैं, उनका दूध भी नहीं हो रही है, सब एजेड हो गई हैं गाय, तो उन लोग छोड़ दिए हैं, सब खेती खा जा रही हैं और आमदनी कुछ नहीं हो रहा है। उन दिनों में ऐसा नहीं होता था, क्योंकि खाने पीने की वस्तुओं को जानवरों से इंसान नहीं खिलाते थे। जब वो कहीं रास्ता में सफ़र करते थे और भूख लगती थी तो ये सब करते थे। ठीक है, अब हम दूसरे वचन पे जाएंगे। यह देखकर फरीसियों ने ईसा से कहा, क्या कहा ईसा से? फरीसी कौन है मालूम है? ये वो हैं जो वचनों के ज्ञान और भेद को बहुत करीब से जानते हैं, वचनों को बहुत, पुराने विधान को बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, और इसलिए वो जानने के कारण वो क्या कर रहे हैं, देखिए, जो काम विश्राम के दिन, किस दिन? विश्राम के दिन मना है, आपके शिष्य वही कर रहे हैं। कौन सा काम विश्राम के दिन मना है? कुछ भी करना विश्राम के दिन मना है। आज वो विश्राम के दिन कुछ भी करना मना है, ये भी देखेंगे, और क्या करना है ये मैं आप सबको बताऊंगा, और हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए ये भी आज हमें जानना बहुत ज़रूरी है। आमीन। तो उन्होंने क्या कहा, देखिए, आपके चेले जो काम कर रहे हैं वो विश्राम के दिन कर रहे हैं बालें तोड़ना। अब देखिए, बालें तोड़ना अलग मैटर है और खेती काटना अलग मैटर है। अब ये खेती काटने के ऊपर ले गए, बाल तोड़ने के ऊपर। एक बात बताइए, जिन्हें भूख लगती वो खाना नहीं खाते? खाते हैं। चेलों को भूख लगी थी, लेकिन जो विधान में लिखा गया था कि भाई खड़ा खेत कोई भी बालें तोड़ के खा सकता है, उसे कोई रुकावट नहीं, लेकिन खेती काटने हंसुआ लेकर तो नहीं गए। जब हंसिया चलेगी उसमें तो आप दोष लगा सकते हैं कि हम मजदूरी करने गए हैं। उस दिन मजदूरी करना मना है। आज हमारे ईसाई भाई बहनों का तो बातें छोड़ दीजिए, सारा काम संडे के दिन ही करते हैं। और संडे के दिन करने के लिए क्या बना है?
देखते हैं। आइए हम कुछ वचनों के अनुसार देखेंगे। फरीसियों ने क्या कहा? यह देखकर फरीसियों ने ईसा से कहा, देखिए जो काम विश्राम के दिन मना है आपके शिष्य वही कर रहे हैं। कौन सा काम विश्राम के दिन मना है और जो वो कर रहे हैं, ठीक है। अब हम वचन को देखेंगे। हालेलुया। तो मैं सबसे पहले उत्पत्ति अध्याय 2 पद संख्या 2 और 3 आप सबको बोलूँगा कि आप निकालें, और आप आज का वचन ना नोट करे जाएंगे आप लोग, ताकि ना वचन सब देखने में भी आप लोग को समझ में आएगा। विश्राम दिवस मतलब 7वां दिन, ठीक है। विश्राम दिवस मतलब 7वां दिन। तो आज हम उत्पत्ति अध्याय 2 पद संख्या 2 3 हम पहले पढ़ेंगे, ठीक है। 7वें दिन ईश्वर का किया हुआ कार्य समाप्त हुआ। उत्पत्ति अध्याय 2 पद संख्या 2 और 3 पढ़ रहा हूँ मैं। 7वें दिन ईश्वर का किया हुआ कार्य समाप्त हुआ। उसने अपना समस्त कार्य समाप्त कर 7वें दिन क्या किया? विश्राम किया, ठीक है। ईश्वर ने 7वें दिन को आशीर्वाद दिया और उसे पवित्र माना, क्योंकि उस दिन उसने सृष्टि का समस्त कार्य समाप्त कर विश्राम किया। क्या करने के लिए वो दिन बनाया? परमेश्वर ने अपने लिए विश्राम दिवस बनाया, ठीक है, कि वो विश्राम कर सके 7वें दिन। उत्पत्ति से ये बातें हमें सीखने को मिल रही है। मैं इसीलिए आगे बढ़ते जा रहा हूँ। अब हम आते हैं उत्पत्ति के बाद दूसरे पुस्तक में, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 8 से 11 हम पढ़ेंगे। वचन क्या कह रहा है? मैं वचनों को पहले आपको दिखा लूँगा, तब वचनों को मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 8 से 11 वचन कहता है, इसके बाद मूसा और हारून फिरौन के पास से चले आए। मूसा ने मेंढकों के विषय में प्रभु से प्रार्थना की, जिन्हें उसने फिरौन पर भेजा था। प्रभु ने मूसा की प्रार्थना सुनी। सॉरी, मैं गलत शायद दबा दिया। निर्गमन अध्याय 20 पद संख्या 8, हाँ ये रहा। सॉरी, मैं गलत दबा दिया। विश्राम दिवस को पवित्र मानने का ध्यान रखो। क्या रखो? विश्राम दिवस को क्या मानने का ध्यान रखो? पवित्र मानने का ध्यान रखो। तुम 6 दिनों तक परिश्रम करते रहो और अपना सब काम करो। 6 दिन तक क्या करना है? हम सबको अपना काम करते रहना है, ठीक है। 6 दिन तक अपना काम करते रहना है, पर 7वें दिन क्या करना है? विश्राम करना है। तुम 6 दिनों तक परिश्रम करते रहो और अपना सब काम करो। 10वां वचन कहता है, परंतु 7वें दिन तुम्हारे प्रभु ईश्वर के आदर में, किसमें? उसकी आदर में, उसको इज्जत देने में, उसको आदर में विश्राम का दिन है। उसके आदर में, उसके ईश्वर के आदर में विश्राम का दिन है। उस दिन न तो तुम कोई काम करो, न तुम्हारा पुत्र, न तुम्हारी पुत्री, न तुम्हारा नौकर, न तुम्हारी नौकरानी, न तुम्हारे चौपाए, और न तुम्हारे शहर में रहने वाला परदेसी। चौपाए मतलब गधे, बैल जो खेत में काम करते हैं, ठीक है, जो बोझ ढोते हैं। तुम्हारे बेटे और बेटी, बेटी का मतलब बेटे को काम करने के लिए खेत में मत भेजो, बेटी को घर का खाना मत बनवाओ। तो आप बोलोगे कैसा होगा? खाना कैसे नहीं खाएंगे? अरे कोई काम नहीं करना है तो खाना, अरे उपवास में जा सकते हो। अगर मैं सीधे सीधे समझाऊँ ना, तो मुझे ना जब शुरू में प्रभु में आया तो शुक्रवार के दिन उपवास शुरू किया मैं। तो जब से प्रभु में आया तब से लगातार ये 4-5 साल तक कंटिन्यू रहा। लेकिन मेरे समझ में नहीं आया कि मैं शुक्रवार का उपवास करता क्यों? पूरा दिन तो काम में बीत जाता है, क्या मतलब हुआ? तब एक दिन ना प्रभु दिल में डाले मेरे कि शुक्रवार का उपवास छोड़, संडे का उपवास कर। क्यों? मैंने पूछा क्यों प्रभु? आप तो शुक्रवार के दिन क्रूस पर चढ़े थे। तो बोले अभी भी मैं चढ़ा हूँ क्या क्रूस पे? अब तो मैं जीवित हो गया हूँ ना। आनंद मनाने की बात है। तो विश्राम दिन के दिन उपवास करने का मतलब ये होगा कि बिना प्रार्थना उपवास व्यर्थ है, बिना उपवास प्रार्थना भी अधूरा लगता है। तो एक काम कर, तो उपवास कर, और संडे के दिन सब खाली रहते हैं, तू भी खाली रह और प्रार्थना कर। तो उसमें फ़ायदा क्या होगा कि तू उपवास भी कर लिया, तेरा प्रार्थना भी होगा। मतलब वाह प्रभु। तब मैं बहुत टाइम तक, लगभग 1.5-2 साल तक उपवास संडे का किया। इसके बाद फिर कंटिन्यू उपवास चालू हो गया मेरा, लगातार 12 महीना वाला। हर शाम को एक बार खाना, 24 घंटे में, ये उपवास मेरा चलता रहा लगभग 2 साल।
तो प्रभु 2015 से लेकर 2024 के बीच में मुझे बहुत कुछ प्रभु सिखाए हैं, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। उपवास के विषय में प्रभु बहुत कुछ समझाए। तो मेरा कहना यह है कि जो प्रभु ने कहा, परंतु 7वां दिन तुम्हारे प्रभु ईश्वर के आदर में विश्राम का दिन है, उस दिन न तो तुम कोई काम करो, न तुम्हारा पुत्र, न तुम्हारी पुत्री, न तुम्हारे नौकर, न तुम्हारे नौकरानी, न तुम्हारे चौपाए, न तुम्हारे शहर में रहने वाला परदेसी। 6 दिनों में प्रभु ने आकाश, पृथ्वी, समुद्र और उन सब में से जो कुछ है वह सब बनाया। 6 दिनों में, है ना, बनाया है। और उसने 7वें दिन विश्राम किया, इसलिए प्रभु ने विश्राम दिवस को आशीष दी है और उसे पवित्र ठहराया है। आमीन। तो पवित्र किस लिए ठहराया है? लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए, घूमने के लिए, शॉपिंग करने के लिए। हाँ, आप बहुत समझदार हो, इतना तो आप समझ ही सकते हो। हाँ, क्या करने के लिए? वो पवित्र पिक्चर पे जाने के लिए। मसीही लोग पिक्चर पे जाते हैं, बताइए। यीशु मसीह से समय बिताने का टाइम नहीं है उनके पास, पिक्चर पे जाते हैं वो। अच्छी बात है, जाए पिक्चर पे, काम देगा एक दिन वो पिक्चर। हाँ, लेकिन आपको क्या लगता है कि यीशु मसीह वो विश्राम दिवस क्यों ठहराए? पिता परमेश्वर वो विश्राम दिवस हमारे लिए क्यों ठहराए? इसीलिए कि हम जाएं, अपनी मर्जी से जिए। हाँ, इसी का 23 का 12 वचन क्या कह रहा है, हम थोड़ा सा देखेंगे। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 12। 6 दिन तक अपना काम करो। क्या करो? 6 दिन तक अपना काम, और 7वें दिन विश्राम दिवस मनाओ, जिससे तुम्हारे दासी पुत्र और प्रवासी भी आराम कर सके। क्या करने के लिए वो बना है? आराम करने के लिए। वो आराम किस तरह का हो? सो के बिताना है? नो। परमेश्वर आराम करने का मतलब वो सो नहीं रहा है। यीशु मसीह ने खुद कहा, मेरा पिता अब तक काम कर रहा है, मुझे भी काम करना है। भूलिएगा नहीं, यीशु मसीह की बातों को भूलिएगा नहीं। उसने कहा वो अब तक काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि जिस दिन वो इंसान बनाया ना, उसी दिन से उसका विश्राम खत्म कर दिया इंसान। क्या किया? जो मना किया वही किया। आज तक जो मना करता है खुदा, आज मसीही वही कर रहे हैं। आज तक जो पृथ्वी पर परमेश्वर ने मना किया, आदम से शुरुआत हुआ, हेवा से शुरुआत हुआ, आदम तक गया, और आदम के बाद उसके बेटे हाबिल काइन तक गया। वहाँ से जो चलता है, आज तक चल रहा है। जो मना किया जा रहा वही कर रहे हैं। परमेश्वर कहाँ सो रहा है? वो तो कामें कर रहा है। वो कहाँ विश्राम कर रहा है? वो ना ऊँगता है, ना झपकी लेता है, वो कभी नहीं सोता। ठीक है, तो इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि विश्राम कर रहा है। विश्राम का मतलब ये है कि आप जितना ज़्यादा हो सके अपने प्रभु के नाम का महिमा करें, आदर करें, और आज के दिन में जितना ज़्यादा हो सके प्रभु से प्रार्थना करें, ताकि आपका जीवन, आपका घर, आपका परिवार, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के कहे अनुसार हो और वो आप सबको संभाल बचा सकें। उसी तरह मैं अब हम उत्पत्ति देखें, निर्गमन देखें और विधि विवरण ग्रंथ देखेंगे थोड़ा सा। 5 अध्याय 12 से 15 वचन क्या कह रहा है? 5 अध्याय 12 से लेके 15 तक वचन कह रहा है, विश्राम दिवस के नियम का पालन करो, ठीक है, और उसे पवित्र रखो, जैसा कि तुम्हारे प्रभु ईश्वर ने तुम्हें आदेश दिया है। तुम 6 दिन परिश्रम करते हुए अपना सारा काम काज करो, किंतु 7वां दिन तुम्हारे प्रभु ईश्वर के सम्मान का विश्राम दिवस है। उस दिन न तो तुम कोई काम करो, न तुम्हारा पुत्र या पुत्री, न तुम्हारा दास या दासी, न तुम्हारा बैल, न तुम्हारा गधा, ठीक है, या कोई पशु, और न तुम्हारे यहाँ रहने वाला परदेसी। इस प्रकार तुम्हारा दास और तुम्हारी दासी तुम्हारी तरह विश्राम कर सकेंगे। अगर आप लोग लगता है कि आपके दास दासी को आराम मिलना चाहिए विश्राम के दिन, तो देख लीजिए परमेश्वर क्या कह रहे हैं, तुम सबको आराम करना है, कोई काम नहीं करना है। आराम का मतलब ये नहीं कि सोते रहना है। आराम का मतलब अपने परमेश्वर को स्मरण करना है कि 7 दिन 6 दिन तक उसने जीवित रखा, सुरक्षित रखा, अचानक मरी मृत्यु से बचाया। दुनिया में न जाने कितने लोग मर गए पिछले सप्ताह में, पर परमेश्वर आज तूने संभाला, बचाया, उसके लिए लाखों लाख धन्यवाद। जब चर्च में जाएं, सवेरे सवेरे मिस्सा में जाएं, इतना दंडवत करें, उसे दंडवत करें, सीधे साक्षात दंडवत,
पूरा लेट के दंडवत करें, प्रभु से कहे प्रभु तूने जिंदा रखा, लाखों लाख धन्यवाद, तूने बचाया संभाला, लाखों लाख धन्यवाद। आज तेरे भवन में आने योग्य ठहराए, हम तो इस योग्य नहीं तेरे भवन में आ सके। ढकोसला करते हैं हम धर्मी होने का, पर हम धर्मी नहीं, हमारी आत्मा जानती है प्रभु हम कहीं ना कहीं से ढकोसलेबाज हैं। आज हम तेरे चरणों में आते हैं प्रभु, हमें माफ़ कर। उस पापी की तरह प्रभु माफ़ कर जिसने कहा कि प्रभु मैं तो तुझे देखने योग्य नहीं, तेरे तरफ सर उठाने योग्य नहीं प्रभु, हो सके तो मुझे माफ़ कर। उसी तरह तो प्रभु उस अधर्मी की तरह मुझे माफ़ करना। हाँ, और अपने 6 दिनों के हर एक कार्यों को उसके सामने रखना प्रभु। मैंने आज पूरे सप्ताह में न जाने कितने गलती गुनाह किए, जाने अनजाने में प्रभु माफ़ करना। फादर जी के कान में बोलने से पहले खुदा तुम्हारी बातों को सुन लेगा जब तुम इस तरह से हृदय टूट के जाओगे तो। फादर जी के कान में उल्टी करने का क्या मतलब जब तुमको वही पपो दोबारा ही करना है, सारे के सारे पाप लेके जाना ही है, ढोना ही उसको अपने कंधे में। फादर के कान में भी उल्टी किए और उस उल्टी में नहा भी रहे हैं। हाँ, कैसे? आप गए फादर जी के पास, पाप स्वीकार किए, जवान लड़के लड़कियां का पाप स्वीकार ये है कि मुझसे व्यभिचार हो गया। अच्छा हो गया, ठीक है, अब मत करना, ठीक है। फिर गए, फिर वही बॉयफ्रेंड वही गर्लफ्रेंड, क्या मजाक बना के रखे हो। इसको पश्चाताप बोलते हैं? इसको पश्चाताप नहीं बोलते। हृदय की गहराई से पश्चाताप होता है और आपकी आत्मा आपको गवाही देगी कि नहीं, तू माफ़ कर दिया गया है। आमीन। तो हमने क्या पढ़ा? 15वां वचन हम पढ़ेंगे, ठीक है, जल्दी से ख़त्म करने के लिए भी पढ़ रहा हूँ। याद रखो कि तुम मिस्र देश में दास के रूप में रहते थे और तुम्हारा प्रभु ईश्वर हाथ बढ़ाकर अपने भुज बल से तुमको वहाँ से निकाल लाया है। यही कारण है कि तुम्हारे प्रभु ईश्वर ने तुम्हें विश्राम दिवस मनाने का आदेश दिया है। मिस्र देश में क्या थे? गुलाम। संडे को रेस्ट मिल रहा था? नहीं, पूरे महीने 400 साल तक गुलामी में बिता दिए। वो काम करवाया मिस्र का राजा, वो काम करवाया कि कराह कराह के खुदा को पुकारने लगे। और जब खुदा ने तुम्हें गुलामी से आज़ाद कर दिया, तुम्हें छुड़ा दिया, फिर तुम्हारे भाव बढ़ गए। हाँ, ये परमेश्वर याद दिलाना चाह रहा है। भूलना मत कि मैंने तुम्हें किस तरह निकाला, लेकिन तुम ये सारी बातें भूल के वही काम करने लगे जो तुम्हारे लिए सही नहीं था। इसीलिए परमेश्वर चाहता कि ये काम कभी ना करो, ये काम से सदा दूर रहो। और आप सब बार बार वही काम में जाना चाहते हैं, जो काम परमेश्वर नहीं चाहता कि आप करें। पाप से आप दूर रहें, पवित्र रहें, खरे रहें, और यही परमेश्वर चाहता है। संत लूकस अध्याय 13 पद संख्या 14 हम देखेंगे, 13 का 14 वचन। सभागृह का अधिकारी चिढ़ गया क्योंकि ईशा ने विश्राम के दिन उस स्त्री को चंगा किया था। उसने लोगों से कहा, 6 दिन हैं जिनमें काम करना उचित है, इसलिए उन्हीं दिनों चंगा होने के लिए आओ, विश्राम के दिन नहीं। अब समझिए क्या कहना चाह रहे हैं। यीशु मसीह का कहना है भले काम करने के लिए विश्राम दिन की ज़रूरत नहीं। कोई मर रहा हो, कोई तकलीफ़ में हो, उसके लिए विश्राम दिन में क्या करो? खाना नहीं खाएगा, सांस नहीं लेगा, घूमेगा फिरेगा नहीं, घर से नहीं निकलेगा नहीं, सब कर्म कर रहे हैं। लेकिन विश्राम के दिन क्या ना करें? उस दिन तुम दुआ ना करो, उस दिन प्रार्थना ना करो, उस दिन चंगाई मत दो, किसी को छुटकारा मत दो। जाओ हाथ पांव बांधो अपना और चर्च में पीछे खड़े हो जाओ, मुंह से एक शब्द मत बोलना। आराधना करने वाले आराधना करें, जिसको जो करना है करें, हमें तो विश्राम दिवस मनाना है। नो, शास्त्री फरीसी ना बने। आराधना के दिन में आराधना करें, प्रार्थना के दिन में प्रार्थना करें, और काम के दिन में काम करें। संडे का दिन विश्राम दिवस है। हमारा यीशु सब काम करके दिखाया कि देखो विश्राम के दिन तुम्हें क्या करना है। हालेलुया। हाँ, विश्राम के दिन तुम्हें काम करना है, ना कि चुपचाप तान के सोना है। 14 अध्याय का 3 वचन क्या कहता है? शास्त्रियों तथा फरीसियों ने यह कहा। संत लूकास अध्याय 14 पद संख्या 3 में वचन कहता है, शास्त्रियों तथा फरीसियों से यह कहा, विश्राम के दिन चंगा करना उचित है या नहीं। बस इतना बता दो। यीशु मसीह ने यही तो कहा शास्त्रीय फरीसियों से, विश्राम के दिन चंगा करना उचित है या नहीं है। अगर तुम्हारा गधा बैल अगर कहीं गिर जाए तो क्या तुम उसे पानी में से नहीं निकालोगे, गड्ढे में से नहीं निकालोगे? विश्राम दिन है इसलिए। और तुम्हारा बच्चा गिर जाए तो चलो कुआं में गया, पानी खींचने गिर गया, उसी में अटक गया, गुहार मार रहा है। अब विश्राम दिन है, रहने दो भाई, कल 12 बजे रात के बाद निकालेंगे आज।
है ना, नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें प्रभु भलाई के लिए मना नहीं किए हैं, विश्राम दिन के लिए। उसने कहा तुम अपनी खेती बाड़ी करने मत जाओ, हल मत चलाओ, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट काम को तुम जीवनचर्या में मिला के रखे उसे मत करो। हालेलुया। विश्राम दिवस का मतलब ये था। हाँ, अब ये लोग इस बात को समझ नहीं रहे थे। हाँ, अब इन बातों को समझाने के लिए यीशु मसीह ने कहा क्या चंगा करना सही है या नहीं है, तुम बस बता दो। हालेलुया। लेकिन उनका जवाब कुछ नहीं था। हाँ, हम संत क्या बोलते हैं, यूहन्ना अध्याय 5 पद संख्या हम 10 निकालेंगे जल्दी से। संत यूहन्ना अध्याय 5 का 10। वह विश्राम का दिन था, इसलिए यहूदियों ने उससे जो अच्छा हो गया था कहा, आज विश्राम का दिन है, चारपाई उठाना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। एल लंगड़ा को किसी तरह से जगह तो दिए नहीं तुम लोग, सब छेक छेक के बैठे थे कि यीशु मसीह के पास पहुंच जाए। हाँ, छानी ओनी हटा के, खपड़ा गोल काड़ी हटा के बेचारे को किसी तरह खटिया सहित रस्सी में से लटका के झुलाए यीशु मसीह के पास, जहाँ वो प्रचार कर रहे थे। जब वो चंगा हो गया, जब चंगा हो गया तो यीशु मसीह को लोग ताक ताक के देख रहे थे, चंगा करता है कि नहीं करता है विश्राम दिवस से। इसलिए अब वो चंगा कर दिया विश्राम दिवस के दिन। अब वो कह रहा है कि गवाही दो तुम कि खाट पर आए थे और खाट उठा के चल फिर रहे हो, तो परमेश्वर ने तुम्हें यहाँ नाटक करने के लिए नहीं बुलाया था कि आओ तुम मेरा नाम बस ऐसे ही ले लो हवाबाजी में ना। तुम आए तो थे खाट में, लेकिन खाट तुमको नहीं, अब तुम खाट को उठा के चलने वाले बन गए। अब एक काम करो, अपनी खाट उठाओ और चलो फिरो और अपने घर चले जाओ। शास्त्री फरीसी कह रहे हैं आज विश्राम का दिवस है, खाट उठाना अच्छा नहीं है। अरे काम मजदूरी करने जा रहा है खाट लेके? क्या खाट लेके किसी की मजदूरी करने जा रहा है कि हाँ किसी के घर में जाके बैठना है उस खाट पे और खाट पे बैठ के कुछ काम करना है? क्या मजदूरी करने जा रहा है? नहीं, वो बीमार होके आया था अपनी खाट को लेके और उस खाट को अपने ऊपर उठा के अपने घर जा रहा है। इसका मतलब वो चंगा हो गया, तो उसके लिए भले का काम हुआ। अब तुम खाट खाट करके उल्टा पुल्टा बात कैसे कर रहे हो, फालतू का अपने आप का बड़ा धर्मी बना रहे हो अपने आप को। ये चीज़ें चल रही थी उन दिनों में। ठीक है, 7 अध्याय का 23 वचन हम देखेंगे। 7 अध्याय का 23वां वचन किसका? संत यूहन्ना अध्याय 7:23। अगर मैं अध्याय बस बोल रहा हूँ तो जिस अध्याय का नाम पहले लिया हूँ उसी में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। 23 वचन कह रहे, यदि विश्राम के दिन मनुष्य का खतना इसलिए किया जाता है कि मूसा का नियम भेंग न हो, तो तुम लोग मुझसे इस बात पर क्यों रुष्ट हो कि मैंने विश्राम के दिन किसी को पूर्ण रूप से स्वस्थ किया। अब यीशु मसीह के सवाल आने लगे। विश्राम का दिवस तुम लोग इसलिए मना रहे हो कि मूसा अपने नियम में लिखा है कि मानना ही है कंपलसरी। अगर तुम विश्राम के दिन को मानते हो तो खतना क्यों करते हो? खतना काम नहीं है। हाँ, किसी को बाल कटाना काम नहीं है, किसी को नाखून काटना काम नहीं है, तो खतना भी तो एक काम है ना। तो जब खतना एक काम है तो मैं किसी को ठीक कर दे रहा हूँ, चंगा कर दे रहा हूँ, तो तुम्हें दिक्कत क्या है भाई? हाँ, तुम्हें इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही है? किस वजह से इतना तुम दिक्कत झेल रहे हो? हाँ, ये यीशु मसीह के सवाल थे और इन सवालों का जवाब उनसे मिल नहीं पा रहा था। हाँ, अब इसी तरह इसी यूहन्ना अध्याय 9 पद संख्या 16 में वचन क्या कह रहा है? इस पर कुछ फरीसियों ने कहा, वह मनुष्य ईश्वर के यहाँ से नहीं आया है क्योंकि वह विश्राम दिवस के नियम का पालन नहीं करता। कुछ लोगों ने कहा, पापी मनुष्य ऐसे चमत्कार कैसे दिखा सकता है? इस तरह उनमें मतभेद हो गया। अब देखिए, जब यीशु मसीह उनकी बात, शास्त्रीय फरीसियों की बात नहीं माने और चिन्ह चमत्कार दिखाने लगे, जो काम शास्त्रीय फरीसी नहीं कर पा रहे थे, कौन करने लगा? यीशु मसीह। अब वो नहीं कर पा रहे थे तो अपनी वो बुज़दिली छुपाने के लिए, अपनी कमज़ोरी को छुपाने के लिए यीशु मसीह को दोषी ठहराने लगे। नहीं नहीं नहीं, ये गलत कर रहा है, परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर ने विश्राम का दिवस ठहराया है। मतलब यहाँ परमेश्वर से ज़्यादा अहमियत मूसा को दे दिया गया। कुछ समझे? आज भी लोग यही कर रहे हैं। याद रखिएगा, परमेश्वर से ज़्यादा आज अगुओं को इज्जत दे रहे हैं और परमेश्वर को पीछे छोड़ दे रहे हैं। प्लीज़ ऐसा ना करें, परमेश्वर को पहला स्थान दें। ठीक है, यीशु मसीह को छोड़ो, मूसा की संहिता पे वो लोग ध्यान दे रहे हैं। पिता परमेश्वर विश्राम की बात किया, उसकी आराधना महिमा की बात किया, कोई नहीं कर रहा है। आज भी हमारे चर्च में क्या हो रहा है? सुबह गए, मिशा करे, अपने घर आए, ओ भैया सारा काम चल रहा है घर का, कपड़े धोने हैं। विश्राम दिवस के दिन तो मिला टाइम कपड़ा धोने का, किसी को उपवास करके दिन भर आराधना प्रार्थना करने का टाइम नहीं था। चलो हम किसी प्रचारक को अपने घर पे बुलाएंगे, ठीक है,
और हम पूरे दिन आराधना करेंगे, पूरे दिन प्रार्थना करेंगे, जितना टाइम हो सके 1 घंटा ही सही हम वचन सुनेंगे, पर सुनेंगे ज़रूर, क्योंकि आज विश्राम दिवस है। किसी को नहीं लगता, क्योंकि आज ज्ञान इतना बढ़ गया है कि उन्हें लगता है ना कि इनफ है, हम सब जानते हैं, हमें कुछ ज़रूरत नहीं है जानने का। लेकिन जब वो प्रचारक आता है, जब आराधना और प्रार्थना होती, तब लगता नहीं हमें इसकी ज़रूरत थी। फिर अगले सप्ताह आते आते 20 ठो काम आँखों में। पूरे सप्ताह अपने घर के काम के लिए, एक एक काम के लिए पूरे सप्ताह निकालिए। रही बात कपड़े लत्ते धोने की, तो ऐसे कपड़े लत्ते मत रखिए घर पे जो सप्ताह भर में धोया जाए। एक एक करके रोज़ कर लीजिए, हर एक काम को एक एक करके रोज़ कीजिए, ताकि संडे का सुबह गिरजाघर से लौटने के बाद आप उपवास प्रार्थना करने वाले बनो। और घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको खाना पीना दो और सब प्रार्थना में आ जाओ, ताकि वो बच्चे, वो बुनियाद जो आने वाली पीढ़ी है, वो आपसे सीखे कि हमारे घरों का चलन क्या है, हमारे घरों का रिवाज क्या। हमारे घरों का रिवाज ये है, संडे को मिस्सा से आओ, जिसे भूख लगी है वो छोटा मोटा डाइट कर सके, नाश्ता कर सके, इसके बाद सीधे प्रार्थना में जाने का हमारा काम है। कोई रूल नहीं है इसके अलावा। जिस दिन ये रूल फॉलो करना शुरू कर दिया, आपके बच्चे, आने वाली जनरेशन सदा आशीषित होगी। और याद रखिएगा, यह आशीष से कोई रोक नहीं पाएगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी, और सदा आप आशीषित होते रहेंगे और बलवंत होते जाएंगे। और इसी तरह जिस तरह लोग कह रहे थे नहीं नहीं ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, लेकिन जो लोग उसके कार्यों को देखे, जो कार्यों को पहचाने, जो करीब से देखे उसके कामों को, उन्होंने कहा ना 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 ना, कोई भी पापी व्यक्ति इतने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार, अद्भुत काम नहीं दिखा सकता। तो आप सबसे मैं विनती करूंगा कि विश्राम के दिवस को आप काम करने में मत गवाइए। विश्राम के दिवस को आप पूरी तरह से लौलीन हो जाइए, प्रार्थना कीजिए, अपने अगुओं को बुलाइए, अपने फादर को बुलाइए, प्रचारक को बुलाइए, ब्रदर को बुलाइए, जो आपकी नज़र में अच्छा लगे आप बुलाइए उन्हें, और बोलिए हम विश्राम दिवस में अब अकेले नहीं बैठेंगे। हम अपने ग्रुप में कोई ग्रुप बनाइए कि भाई इस हफ्ते में तेरे घर, इस हफ्ते में तेरे घर, इस हफ्ते में तेरे घर, हम इकट्ठे होंगे। महीना का 4 या 5 संडे आता है। सबसे कमज़ोर जो व्यक्ति हो, जिसको अपने घर में खाना खिलाने का भी दम ना हो, उसे बोलो जिस महीना 5वां संडे आएगा तुम्हारे घर में हम प्रेयर करेंगे, बाकी टाइम तुम हमारे घर में आओ। तुम्हारे घर में आके हम ना खाएंगे, ना पिएंगे, ना हम चाय करेंगे, ना नाश्ता करेंगे, सिर्फ हम प्रार्थना में इकट्ठे होंगे, ताकि हमारा ग्रुप जो है मजबूत भी होते रहेगा। और हर महीना के 4 से 5 संडे जो भी आएंगे, हम सब इकट्ठे होंगे और हम प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको प्रभु में मजबूत बना देगी। कुछ दिन बाद के बाद आप लोग का प्रेम ठंडा पड़ता है, याद रखिएगा, ये प्रेम ठंडा पड़ना आपके लिए ये बहुत मुश्किल खड़ा करेगा। क्यों? क्योंकि आपकी तैयारी यहीं की नहीं है, आपकी तैयारी स्वर्ग राज की है। और ये तैयारी जो स्वर्ग राज की है, अगर ये ठंडा पड़ते रहेगा तो याद रखिएगा, फिर दुनिया में किसी का वचन आपके कान तक नहीं पहुंचेंगे। कोई समझा ले आपको वचन, कितने करीबी से आपको वचन समझा ले, वो वचन आप तक नहीं पहुंचेंगे, और आप कभी भी उन वचनों को उस गहराई तक नहीं समझ पाएंगे जिसे समझना है, और परमेश्वर के राज से वंचित हो जाएंगे। और मैं आप सबसे विनती करता हूँ, और आप जानते हैं मैं शुरू से बोलते आया हूँ कि मैं दुनिया की कोई भी बात कर लूँ, लेकिन लास्ट में मुझे परमेश्वर के राज्य में जाना है, और मैं चाहता हूँ हम सब जाएं। मैं कुछ भी बोलूँ, कुछ भी कहूँ, डांटूँ, चिल्लाऊँ, कुछ भी करूँ, बस मेरा गोल, मेरा फोकस ये है कि हम सब परमेश्वर के राज में प्रवेश करें। संसार हमारे काम का नहीं है, ना हम संसार के योग्य हैं, क्योंकि परमेश्वर कहता है दो म्यान में एक तलवार में दो तलवार एक म्यान में नहीं रह सकती। तुम 2 मालिकों की सेवा नहीं कर सकते, 2 नाव की सवारी कहावत क्यों कहा गया है? तुम परमेश्वर और शैतान की पूजा नहीं कर सकते। तुम संसार और स्वर्ग में दोनों जगह इंटर नहीं कर सकते। या तो तुम एक जगह चुनो या तो दूसरे जगह। तुम या तो गर्म हो जाओ या तो ठंडे हो जाओ, गुनगुने मत रहो। गर्म का मतलब स्वर्ग राज के योग बन जाओ, ठंडे का मतलब पूरी तरह से यीशु मसीह को छोड़ दो, गुनगुने मत रहो। यीशु मसीह का नाम खराब मत करो, ईसाई होके उल्टा पुल्टा काम, उदंडता। एक बात बताइए, आप संडे के दिन ही सब कुछ करेंगे तो आपसे लोग क्या सीखेंगे? कि संडे के दिन तो सब काम करना होता है, मिस्सा गए बस काम करो। कभी वो व्यक्ति आगे बढ़ेगा, कभी किसी को सिखाने लायक रहेगा? उसे खुद ही नहीं पता क्या करना है तो क्या सिखाएगा वो? मैं आप सबसे विनती करता हूँ, इन बातों का ख्याल रखें। मैं किसी को ताना नहीं मार रहा हूँ, किसी को नहीं। आप मेरे माता पिता, भाई बहन हैं। अगर आप बचेंगे तो आप, जिस तरह पौलुस कहते हैं कि तुम परमेश्वर के राज में जब प्रवेश करोगे तो तुम मेरे लिए मुकुट ठहरोगे। हाँ, तो मैं भी आप सबसे विनती करता हूँ, जिस दिन आप बचोगे ना, मेरे लिए आप मुकुट ठहरोगे। अगर मेरी बातों को आप मान गए, मेरी बातों के अनुसार चल के आप काम किए, परमेश्वर के साथ बने रहे, तो आप मेरे लिए मुकुट ठहरोगे, आप मेरे लिए प्रतिफल बनोगे। मुझे दुनिया का प्रतिफल नहीं, आप लोग ही चाहिए बस। तो प्रभु आज के इन वचनों के द्वारा आपको और हम सबको बहुत आयत से आशीष दे।
मैं आशा करता हूँ आप सब आनंदित हैं और आनंदित भी रहेंगे और इस वचन के द्वारा आप बहुत आयत से आशीष पाएँ। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा वचन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, उन्हें कहें वचन को सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि अभी हमारा चैनल यूट्यूब ने रोक दिया है और हमारे व्यूवर्स जो हैं 50-60 से ऊपर नहीं बढ़ रहे हैं और हमारा जो सब्सक्राइबर थे वो भी रुक गए हैं। तो मैं आप सबसे विनती करूंगा थोड़ा पुश करें इस चैनल को ताकि ये चैनल बढ़े और यूट्यूब हमारा प्रमोशन करे और ये चीज़ें हमारे लिए और हम सब के लिए प्रभु का वचन फैलाने के काम में आएगा। तो प्रभु आज के इन वचनों के द्वारा बहुतायत से आप सबको आशीष दे, आप बचे और आपका घराना बचाया जाए यीशु मसीह के नाम से। और मैं आशा करता हूँ ऐसा ही होगा और हम सब प्रभु में आनंदित होते हुए परमेश्वर के राज में प्रवेश करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबों को जय यीशु। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन आमीन आमीन।